नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य। तो शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1888 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। तो स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित उस समय नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा, पुरानी परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि अहसत्। इस कार्य से उनको समाज में प्रताड़ना भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनीश्च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषीनेव सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1888 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। लगभग 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। और नारी की सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्।
इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। और भारत आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकलादिनाच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। तब पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती है। 1919 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। और सन 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। इस प्रकार इसका संपूर्ण हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत। एक नंबर है एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर देना है। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती इति उपाधिभ्याम का व्यवस्था। तो पंडिता जो है सरस्वती का उपाधि से किसको विभूषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाबाई। ख है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्ति। रमा किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो स्वमातु अपने माता से। रमाबाई केन सा विवाहम अकरोत। रमाबाई का किसके साथ विवाह हुआ? तो इसका हो जाएगा बिपिन बिहारी दासेन। उसके बाद है कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो नारीणाम नारी की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो इंग्लैंड देशम। तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण कीजिए। जहाँ पर रेखांकित पद है उसके जगह पर प्रश्न बनाना है। तो कम है रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम अहसत। तो इसका हो जाएगा रमाया की जगह कस्या पिता समाजस्य प्रतारणाम अहसत। खम है पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो पत्यु के जगह हो जाएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। गम है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। तो इसका हो जाएगा रमाबाई मुंबई नगर के बदले हो जाएगा कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। गम है 1919 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। तो रमाबाई महोदया के बदले में हो जाएगा कस्या। तो 1919 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्। अंगम है स्त्रीय शिक्षा लभन्ते अस्मा। स्त्री को बदल देंगे का शिक्षा लभन्ते अस्मा। तब है तीसरा प्रश्नम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया? तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती। तो रमाबाई ने स्त्रियों के शिक्षा के लिए वेदों और शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। खम है
निसहाया स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो निसहाया स्त्री आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। तो निसहाय स्त्रियों को आश्रम में मुद्रण छपाई एवं काष्ठकलादीनाम मतलब लकड़ी से बने हुए अनेक प्रकार के कला को जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। वहाँ पर उसी का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। गम कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदान आसित। तो किस क्षेत्र में किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। तो स्त्री शिक्षा समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में रमाबाई का योगदान है। गह केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो इसका कौन सा दो रचना है जिससे वह प्रचलित हुई प्रशंसित हुई। तो स्त्री धर्म नीति है कास्ट वोमेन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति और है कास्ट हिंदू वोमेन ये दो रचना है जिससे वह पूरा प्रचलित हुई। अब 4 नंबर है अधोलिखितानां पदानां निर्देश अनुसारम पद परिचयम लिखत। तो लिखी यहाँ पे पद दिए हुए हैं उनको निर्देश के अनुसार उसका उत्तर लिखना है। जैसे पद है उसका मूल शब्द लिखना है, लिंग लिखना, विभक्ति लिखना और वचन लिखना है। तो यथा एक जैसे दिया है वेदानाम, मूल शब्द हो गया वेद, तो लिंग कौन सा है तो पुल्लिंगम, विभक्ति षष्ठी विभक्ति, वचन बहुवचनम। उसी तरह पिता, पिता का हो जाएगा मूल शब्द पितृ, लिंग हो जाएगा पुल्लिंगम, विभक्ति प्रथमा विभक्ति, वचनम हो जाएगा एक वचनम। दूसरा है शिक्षाए, तो इसका मूल शब्द है शिक्षा, लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंगम, विभक्ति चतुर्थी, वचन एक वचन। उसके बाद कन्या, तो कन्या हो जाएगा आपका मूल शब्द कन्या, उसका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा, वचनम हो जाएगा बहुवचन। उसके बाद नारी नाम, नारी नाम का मूल शब्द हुआ नारी, लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन हो जाएगा बहुवचन। मनोरमया, तो मूल शब्द मनोरमा, स्त्रीलिंग है, विभक्ति में तृतीया है और वचन में एक वचन में है। 5वां अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनस्य लिखत। तो यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं उनका धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष और वचन लिखना है। जैसे यासित, आसित का धातु अस, लकार लंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। उसी तरह कुर्वंती, कुर्वंती का धातु होगा यानी मूल शब्द क्री, उसका लकार होगा लट लकार, पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, वचन हो जाएगा बहुवचन। उसी तरह आगच्छत, तो धातु में आजोड़गम, लकार लंग लकार और पुरुष में हो जाएगा प्रथम पुरुष, वचन में एक वचन। तब निवसंती, निव जोड़ वच, तो इसका हो जाएगा लकार लट लकार, पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, वचन हो जाएगा बहुवचन। तब है गमिष्यति, तो ये धातु है गम, यह लिट लकार है, पुरुष में हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष, वचन हो जाएगा एक वचन। अकरोत, तो अकरोत जो है धातु हो जाएगा क्री, लकार लंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। अब है 6ठा प्रश्न अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिया है, इसी पाठ से रिलेटेड है, तो उसका आगे पीछे करके दिया हुआ, तो उसको घटनाक्रम को सीरियल तरीके से लिखना है कि कौन सा घटना पहले हुआ फिर बाद में कौन हुआ उसको लिखना है। जैसे दिया है का रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासन सह विवाहम अभवत। ख में दिया 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। 1919 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। अंग दिया सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, च है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। तो इसको हमको जो है सजा करके सीरियल तरीके से लिखना, घटना के अनुसार लिखना है। तो इसमें सबसे पहला होगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। उसके बाद होगा सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, तब होगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत।
सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। उसके बाद एकसहस्त्रनवदश द्वाविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। यानी कि सबसे पहले 1858 में उसका जन्म हुआ। उसके बाद उसने अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उसका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। उसके बाद उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। उसके बाद वह मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया और उसके बाद 1922 में उसका निधन हो गया। तो ये हो गया इसका घटना के अनुसार। तो ये पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर भी हमने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।